नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। वेलकम टू स्टूडियो किचन। एंड आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी जो हम नवरात्रि के व्रत में खाते हैं वही है। ये मेरा साबूदाना है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बस ये है कि आपको एक दिन पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे अगले दिन साबूदाना खाना है। आपको उसको रात को ओवरनाइट उसको सोक करके रखना पड़ेगा। प्रोसेस ये रहता है कि आपने साबूदाना लिया जितना भी आपको चाहिए। आज मैं एक नॉर्मल सब्जी साइज़ कटोरी जो रहती है आपकी, वो उस कटोरी के नाप के मैं साबूदाना बना रहा हूँ एंड उसी नाप के मैं आपको सारी चीज़ें भी बताऊँगा। आपको उसको एक बोल में लेना है एंड उसको साफ़ करना है, अच्छे से धोना है एंड उसको धोने के बाद उसको पानी भरना है एंड पानी उसको इतना भरना है कि वो जितने उसका लेवल है, बस उतने ही लेवल के ऊपर आपको पानी भर के उसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। जो आपका साबूदाना है वो सारा का सारा पानी सोक कर लेगा, कोई भी पानी आपके बोल में बचेगा नहीं, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है एंड वो आपका जो साबूदाना है वो इतना मोटा हो जाएगा एंड आराम से ब्रेक हो पाएगा, क्रश कर पाएंगे आप उसको। साथ में आपको लगेंगे आलू। मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे, आज सुबह बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आपको उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। इवन चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि वो वैसे भी तेल में जाएंगे। उसके अलावा आपको लगेगा मूंगफली के दाने एंड लगेगा हींग, आपके मसालों का डिब्बा, जीरा एंड हरी मिर्ची एंड धनिया, नींबू एंड यस आपको लगेगा एक फरियाली मिक्सचर क्योंकि वो आपको जाएगा ऊपर साथ में खाने के लिए। एकदम बेसिक है, सिंपल रेसिपी है। मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरा साबूदाना तैयार हो जाता है। अगर आपका साबूदाना ऑलरेडी प्री सोक्ड है, पूरा उसने पानी पी लिया है एंड आपका आलू अगर रेडी है, विदिन 5 मिनट्स आपका साबूदाना डेफिनेटली बन के रेडी रहेगा। उसको बनाना कैसे, आओ अब वो देखते हैं। हाँ जी। अब आप एक पैन लेंगे, उस पैन में आप घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अभी घी प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट गुड फॉर योर हेल्थ। इसके अंदर हम डालेंगे साथ में थोड़ी सी हींग, फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा। हमारे इंदौर में इस साबूदाने की खिचड़ी को सिर्फ खिचड़ी के नाम से जो है वो डिनोट किया जाता है एंड जनरली ये नवरात्रियों में तो खाई जाती है, नवरात्रियों में तो डेफिनेटली खाते हैं लोग, बट उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे ये 12 महीने ही चलती है एंड इसको हम खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, ये जैसा कि मैंने बताया। एंड सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये रहती है कि जब जैसे मैं एक पंजाबी जैन हूँ, विच मीन्स कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो पंजाब से हैं। जब भी अगर हमारे घर पे इंदौर में कोई पंजाब से आता है एंड वो ट्राई आउट करता है कि चलो इंदौर की खिचड़ी हमने सुनी है, खाते हैं, या हम उनको बोलते हैं कि हम आपको इंदौर की खिचड़ी खिलाने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बीमार लगते पे ने, तुसी सानू खिचड़ी खिलाते पे हो। इसका मतलब है कि हम आपको क्या बीमार लग रहे हैं जब हमको खिचड़ी खिला रहे हो। बिकॉज इन जनरल जो ट्रेंड रहता है जो अक्रॉस स्पेशली इन नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, वो ये रहता है कि खिचड़ी मतलब आपके जो हॉस्पिटल में मिलती है, जो बीमारों का खाना रहती है वो रहती है। पर जब वो एक्चुअल में ये खाते हैं हमारे इंदौर में, तब उनको समझ आता है कि ओ अच्छा, इसको बोलते हैं खिचड़ी एंड दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय खिचड़ी। इंदौर में जनरली खिचड़ी जो रहती है वो जैसे मैं अभी बना रहा हूँ वैसे नहीं बनती है, इनफैक्ट टोटली ऑपोजिट तरीके से बनती है एंड इसको जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे नहीं खाते हैं। इसको जनरली दही के साथ खाते हैं इंदौर में एंड इसका जो बनाने का स्टाइल रहता है वो ये रहता है कि जैसे साबूदाना को प्री सोक करके रख दिया, इसके बाद कभी भी डायरेक्ट गैस पे या इंडक्शन पे नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। अगर इसको सही तरीके से आपको खाना और इसका सही टेस्ट लेना हो तो ये हमेशा भाप पे बनती है, यानी कि पोहे और जो साबूदाना है वो अगर ऑथेंटिक इंदौरी स्टाइल में खाने हो तो उसको आप एक बड़ा पतीला लेंगे एंड उसके अंदर पानी भरेंगे एंड उसके ऊपर आप आपका ये जो पैन है या एक बड़ी कढ़ाई आप उसको रखेंगे एंड जो भाप बनेगा, वो भाप से जो साबूदाना और पोहे बनेंगे उसका टेस्ट जो रहता है अनमैचेबल। बट अब चूँकि मेरे पास साधन कम है एंड उसमें मेहनत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट उसको इंडक्शन पे बनाने वाला हूँ। मैं अब इसके अंदर मेरा राई जो है वो थोड़ी सी तड़कना शुरू हो गई है, अब मैं इसके अंदर मूंगफली डाल रहा हूँ। मेरे पास हरी मिर्ची नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था,
तो आपके पास हरी मिर्ची हो, आप डेफिनेटली उसके अंदर डालना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड अभी डालना है, सो मैंने हरी मिर्ची का स्टेप जो है वो स्किप करा है। जैसे ही मेरे थोड़े से पीनट जो हैं वो थोड़े से रोस्ट होने शुरू हो जाएं, थोड़े से ब्राउन टेक्सचर आना शुरू हो जाए, फिर मैं इसके अंदर डालूंगा मेरे आलू। मेरे आलू जो है वो ऑलरेडी रेडी हैं। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है शक्कर का। आप इसके अंदर शक्कर जो है, साबूदाने में हमेशा शक्कर भी जाती है, बट शक्कर अगर आपके पास पिसी हुई हो, जिसको हम लोग मारवाड़ी लोग शक्कर बूरा बोलते हैं, हमारे घर में हम लोग शक्कर बूरा भी बोलते हैं, अगर वो हो आपके पास तो परफेक्ट है। आपके जो आपके जो बड़ी शक्कर होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है अगर आपके पास शक्कर पीसी हुई हो, बूरा शक्कर। मेरे पीनट जो है वो रोस्ट होना शुरू हो गए हैं, सो मैं इसके अंदर आलू डाल रहा हूँ साथ में। एंड अब मैं इनको सौटे करना शुरू कर दूँगा तेल में। जैसे ही आपके आलू थोड़े से होने लग जाएंगे, जब आप साबूदाना डालेंगे तब आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका जो पैन है वो इंडक्शन पे ना हो, क्योंकि अगर आपका पैन इंडक्शन पे रहा और उसको कॉन्स्टेंटली हीट मिलती रही तो आपका साबूदाना पैन से चिपकने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सो आई डेफिनेटली, जो मैं प्रेफर करता हूँ ताकि मेरा पैन ज़्यादा चिपके ना साबूदाना मेरे इसमें, एंड मुझे इसके बाद इसको धोने में ज़्यादा इशू ना जाए, सो मैं मेरे आलू जब पूरे रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं इस पैन को मेरे इस पर रख दूँगा, या फिर मैं इंडक्शन बंद कर दूँगा एंड उसके बाद उसके अंदर साबूदाना डालूँगा। आप दोनों काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपका इंडक्शन बहुत जल्दी गर्म होता है एंड बहुत देर समय तक गर्म रहता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडक्शन से हटाकर आपके प्लेटफॉर्म पे रखें आपका पैन को, एंड जो काफ़ी अच्छा गर्म रहेगा। उसको कांस्टेंट हीट नहीं मिलनी चाहिए एट दैट वेरी मोमेंट, जब आप साबूदाना डाल रहे हैं तो चिपकेगा नहीं। मेरा इंडक्शन जो है मैं अभी उसको बंद कर दूंगा, तो आई एम प्रीटी श्योर वो 2 से 3 मिनट में थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे आलू ऑलमोस्ट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं एंड मेरा घी कम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जनरली मेरे हाथ से घी तेल कम पड़ता है, तो इसलिए मेरे को बाद में डालना ही पड़ता है, बट आज सही क्वांटिटी में था। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि मैं जैन हूँ और मैं आलू खाता हूँ, बट दिस इज़ आयरनी। हमेशा से ही खाता हूँ, एंड अभी हमारे घर पे ऐसा बोलते हैं कि अभी बचपन में सब खा लो, फिर एक बार बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली छोड़ने में आ जाता है। सो लाइक माई डैड, ही यूज़ टू ईट पोटैटोज़, अनियंस एंड ऑल, जब वो मेरी एज के थे। अब उन्होंने छोड़ दिया है। सो जनरली कहीं बाहर जाते हैं, कहीं जैसे बिजनेस टूर पे गए या कुछ गए तो बात अलग है, बट वो घर पे जैसे नहीं खाते। मेरे घर के जो बाकी बड़े लोग हैं वो नहीं खाते। आई ईट। सो मैं जब मुंबई जाता था, मैं मेरे कॉलेज के टाइम पर, जब वहाँ पर मैं उनको बोलता था कि मैं पोटैटोज़ और अनियन खाता हूँ, तो बोलते अच्छा, मतलब वो ऐसे मेरे दोस्त वही पूछते थे कौन सा वाला जैन है, आलू वाला जैन है कि बिना आलू वाला जैन है। फिर उनको बोलना पड़ता नहीं, मैं आलू वाला जैन हूँ, मैं खा लेता हूँ। आपके जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे आलू जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए, तो मैंने इंडक्शन मेरा बंद कर दिया है एंड अब इसके अंदर मैं मेरे मसाले डालूँगा। सो मसालों के लिए आपको क्या डालना है, आपको नमक डालना है। मैं रॉक सॉल्ट डाल रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डालूँगा। आप आयोडाइज नमक यूज़ कर रहे हैं तो
नॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से करिएगा। रॉक सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होता है आयोडाइज सॉल्ट के कंपेयर में, बट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, सो इसीलिए मैं रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। रॉक सॉल्ट डालने के बाद आप मैं डालूँगा साथ में इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, मुझे हल्दी अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालूँगा। बिल्कुल भी नहीं डालते हैं लोग, बट मैं डालता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। एंड इसके साथ हम डालेंगे हमारा मेन शक्कर बूरा। जनरली मैं शक्कर ज़्यादा खाता नहीं, कुछ जनरली यूज़ नहीं होती, तो इसलिए अगर आपकी इसमें डल भी रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए कुछ नुकसानदायक है, ऐसा कुछ है। वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन। और आपके जब रेडी हो जाए, जब ये हो जाए, तो इंडक्शन के थोड़े से उससे हटाकर ये मैंने मेरा साबूदाना भी डाल दिया। आप देख रहे हैं कि मेरा पैन जो था वो इतना ज़्यादा कांस्टेंट हीट पे नहीं था, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। सो एटलीस्ट मेरे को खाने के बाद इसको धोने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जनरली जो मैंने स्टूडेंट्स के उसमें देखा है वो ये मानसिकता रहती है कि साबूदाना बनाएंगे चिपक जाता है बनाते हुए। जनरली घर में भी हमारे चिपकता ही है, तो वो बनाने के लिए बना तो लो, मगर फिर उसको बर्तन धोने में बहुत दिक्कत जाती है। सो ये ट्रिक आप अपना कर देखिए, शायद आपके लिए भी काम कर जाए, जैसे मेरे लिए काम कर रही है, तो आपको ईजी होगा बनाने में। तो एक ऑप्शन आपके लिए और बढ़ जाएगा बनाने को, एंड आपको बर्तन का कुछ इशू नहीं। अब आप इसको हीट कर सकते हैं मॉडरेट, मैंने जैसे 6 पे डाला है, 9 तक जाता है मेरा इंडक्शन। अब इसके अलावा ये बस बन के रेडी है। अब आप इसको एक बार थोड़ा सा गर्म करेंगे एंड आपका साबूदाना जो है वो बन के रेडी है। आप आपके हिसाब से इसके अंदर थोड़े से एडिशन अल्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है नमक कम हो सकता है चीनी कम हो, क्योंकि मुझे लग रहा है चीनी कम रहेगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी शायद और डालने वाला हूँ, बट मैं एक बार टेस्ट करूँगा। इसके ऊपर आप नींबू डाल सकते हैं। जो आपको मेन मैं मिक्सचर बता रहा था, फरियाली मिक्सचर, वो उसकी मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ कि वो कैसे रहता है। ये मैं मेरे घर इंदौर से लाया था। तो ये आपका फरियाली मिक्सचर रहता है, नॉर्मल है। सो इसको इसके ऊपर डालते हैं, गार्निश करते हैं कोरिएंडर के साथ, धनिया एंड नींबू वगैरह डालते हैं। नींबू मैंने अभी इसलिए नहीं डाला ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं नींबू डालूंगा। एंड जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडक्शन पे बनाने का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट रहता है वो ये रहता है कि आपका साबूदाना जो है ना वो एक दूसरे से चिपकने लग जाता है। हमारे इंदौर में जब भी हम इसको भाप पे बनाते हैं कभी भी नहीं चिपकता। ये एक दाना जो है वो एक एक दाना खिला खिला रहता है, एक एक दाना अलग से दिखता है, एक एक दाना दिखता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गुच्छा जैसा दिख रहा है। द रीज़न बीइंग कि आपको डायरेक्ट हीट मिल रही है उसको इंडक्शन की, इसलिए वो चिपक रहा है। एंड बस यही बोलूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, मैक्स टू मैक्स 3 बार महीने में खा लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन्स के साथ जाके कई बार चिपक भी जाता है। सो नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ, बट ईजी टू मेक एंड अच्छा लगता है, स्वाद में बढ़िया लगता है। सो इतना कुछ इशू नहीं है। हफ्ते में एक बार भी खा लो तो चलो, ऐसी कोई इशू नहीं है, महीने में 4 बार भी खाओ, बट उससे ज़्यादा तो आई सजेस्ट कि नहीं खाना चाहिए। तो या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप इसको ट्राई आउट करेंगे। आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ भी हो, ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।